देखिए, समझते हैं कि कंपनी का शासन में क्या था। हमने कल बताया था इसके बारे में, हिस्टोरिकल जो इसकी पृष्ठभूमि थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में बताया। इसके बाद में दो हमने चीज़ें बताई थी। दो चीज़ें क्या बताया था, हम पढ़ रहे थे, कंपनी का शासन, सम्राट का शासन, ये पढ़ रहे थे ना। तो कंपनी का शासन सबसे पहले आता है। कंपनी के शासन में सबसे पहले क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था, इसमें जो भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के को नियमित करना और उसको नियंत्रित करना ब्रिटिश सरकार के जो कानून थे, नियम थे, उसने बनाए। उसको 1773 में जो ब्रिटिश अपने यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने देश भारत देश में, उसमें उसको नियंत्रित करना और नियमित करना ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नियम को लागू करने की सबसे पहले प्रक्रिया थी। यह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थी। इसके बाद में क्या था, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से उसको मान्यता मिली, काम करने की मान्यता मिली। और तीसरे नंबर पर क्या था, इसके द्वारा जो भारत में प्रशासन की नींव रखी गई, विशेषताएं भी थी। विशेषताएं थी जैसे बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल की पदवी दी गई और कमेटी बनाई गई, परिषद बनाया गया। ये सब 1773 के द्वारा इसकी विशेषताएं थी, इसके द्वारा हो रहा था सब। इसके बाद इसकी विशेषताओं में क्या था कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, ये बम्बई और मद्रास के गवर्नर जो थे, ये किसके तहत आ गए, ये बंगाल के गवर्नर के तहत सब अधीन, उसके अधीन आ गए। इसकी ये विशेषताएं रही। और इसकी क्या विशेषताएं थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कि जो इस कंपनी के कर्मचारी उनको निजी व्यापार करने के लिए मना कर दिया गया और जो रिश्वत लेते थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया, कि कहा कि कोई निजी व्यापार नहीं करेगा, निजी व्यापार करेगा तो कंपनी में काम कैसे कर पाएगा, ये भी समस्या थी। तो इसलिए उन लोगों ने उस पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद में क्या होता है कि 1781 अधिनियम कानून आया। ये क्यों आया, क्योंकि जब जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां थी, खामियां थी, उनको सही करने के लिए 1781 संशोधन अधिनियम आया। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं, जो कि बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, कोई गलतियां रह गई हों 1773 में, कुछ खामियां हों, उनको सही करने का पूरा जिम्मा, पूरा मुद्दा किसको दिया गया, 1781 संशोधन के अंतर्गत किया गया। जो 1781 के बाद में 1784 आया। 1784 जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 था उसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। उसको खामियों को दूर करने के लिए 1773 में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए बनाया गया था अधिनियम। अब इसके बाद में कंपनी का शासन के बाद में हम देखते हैं कि ताज का शासन। 1773 में क्या था, कंपनी का शासन। उसके बाद में ताज का शासन 1858 से 1947 तक चला। इसमें क्या था 1857 में जो विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह जो हुआ, बाद में इस कानून का निर्माण किया गया और इस कानून को हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी, सिपाही विद्रोह के नाम से भी समझते हैं।